में फॉल्ट हुआ, खुदा ना खास्ता कभी कभी होता है, अल्लाह ना करे, तो फिर थोड़ी गुंजाइश है। इसके अलावा फोर्थ शेडिंग ऐसे ऊपर डायरेक्ट एफआईआर पहले इसको, फिर एसडीओ को, फिर एक्सएल को, फिर एसई को और डी खान ने पेस्को चीफ को, इधर एफआईआर। और फिर भी बाहर ना आए तो फिर अवेश लगानी में एफआईआर होगी। ये जो आपने तरीका इख्तियार किया हुआ है, मैं आपको वार्न कर रहा हूँ, आप मजबूर कर रहे हैं कि आपकी हुकूमत को धक्के देकर निकाला जाए। तो आपको किस तरह फिर निकालना है मुझे ये भी पता है। फिर ये स्टेप बाय स्टेप मैं सारे काम करूंगा, फिर आप बर्दाश्त नहीं कर सकोगे, फिर आपकी चीखें निकलेंगी और आपको लाने वाले भी आपको नहीं बचा सकते, क्योंकि उनके भी आपके साथ खड़े होकर चीखें निकल चुकी हैं, क्योंकि उन पर तनकीद ज्यादा हो रही है आपसे, आप लोगों ने वोट नहीं दिया। खैबर पख्तूनख्वा में कहीं 12 घंटे से ज्यादा लोड शेडिंग नहीं होगी। हुई तो पेस्को काम पर पर्चा कटेगा, फिर भी बाज ना आए तो अवैस लगारी पर एफआईआर दर्ज करवाएंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने लोड शेडिंग का मसला हल ना होने पर विफाक को नया अल्टीमेटम दे दिया। बोले विफाक अपना रवैया ठीक कर ले और मजबूर न करे कि इसे धक्के देकर निकाला जाए। विफाकी हुकूमत को लाने वाले भी इसे नहीं बचा पाएंगे। 16 अरब रुपए विफाक के जिम्मे हैं। वजीर आजम को आखिरी बार कहते हैं कि इस सूबे का पैसा दे। वजीर आला ने लोड मैनेजमेंट अपने हाथ में ले ली। ग्रिड स्टेशन पहुंचकर अमले को बावर करवाया कि 12 घंटे से ऊपर नहीं जाना। पार्टी अरकान असेंबली और जिम्मेदारों को भी टास्क दे दिया कि अपने अपने इलाकों में 12 घंटे से कम लोड शेडिंग यकीनी बनाएं। पेशावर में वर्सत रोड पर लोड शेडिंग के खिलाफ इलाका मकीनों का एहतजाज। रुकने सूबाई असम्बली फजल इलाही मुजाहिरीन के साथ दोबारा रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन में दाखिल। फजल इलाही ने जबरदस्ती 4 फीडर से बिजली बहाल कर दी। पेशावर में रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन से बिजली बहाल करने की एफआईआर दर्ज। बिजली बहाल करने वाले सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के एमपीए को एफआईआर में नामजद नहीं किया गया। रुकन केपी असम्बली फजल इलाही रात 11 बजे जबरदस्ती बिजली बहाल करके गए थे। तर्जुमान पेस्को के मुताबिक रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन से लाइन लॉसेस वाले 10 फीडर्स पर जबरदस्ती बिजली बहाल करने से पेस्को को 26,40,000 रुपए का नुकसान हुआ। खैबर पख्तूनख्वा में बिजली की तवील लोड शेडिंग के मामलों पर वफाकी वजीर दाखिला और वजीर आला के दरमियान राबता। दोनों रहनुमाओं के दरमियान सूबे में 12 घंटे लोड शेडिंग पर अगले 2 रोज़ में मशावरत और मुज़ाकरात पर इत्तेफाक। अली अमीन गंडापुर ने मोहसिन नकवी को ग्रिड स्टेशन के तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी करवा दी। मोहसिन नकवी ने भी कहा पूरी कोशिश है खैबर पख्तूनख्वा में लोड शेडिंग का मसला जल्द हल हो। तमाम वफाकी तनसीबात की हिफाजत हुकूमत की जिम्मेदारी है। समझता हूँ कि अली अमीन गंडापुर साहब अगर वज़ीर आला हैं एक सूबे के, उन पर बड़ी ज़िम्मेदारी है। वो बजाय इसके कि मुल्क के अंदर अनारकी को हवा दें, उनका फ़र्ज़ है कि वो मुल्क के अंदर इस्तेहकाम के लिए काम करें। मैं बहुत अदब से अपने पीटीआई के दोस्तों से कहूँगा कि अपनी सियासत और रियासत के मफादात में फ़र्क करना सीखें। अली अमीन एनआरकी की बजाय इस्तेहकाम के लिए काम करें। विफाकी वजीर एहसन इकबाल का वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को मशवरा। कहा रियासत के मफादात के साथ खेलने वालों के साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। हमें रियासत और सियासत में फ़र्क जानना चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि एक सियासी जमात चंद रोज़ से पाक चीन ताल्लुकात पर प्रोपेगेंडा कर रही है। चीन से हमारा ताउन हिमालय से भी बुलंद हो चुका है। चीन ने कहा है कि वो अपग्रेडेड लेवल पर सीपेक को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। चीनी सदर ने कहा कि हम स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को मजीद गहरा करना चाहते हैं। मुश्तरका बयान सुनने के बाद कोई अहमक ही होगा जो कहे कि ताल्लुक कम हो रहा है। हमारे धमकी वजीर आला है, वो अब फिर धमकियां दे रहे थे बैठ के, और उन्होंने कहा मैं ये कर दूंगा, वफाक को हम पता नहीं क्या कर देंगे। मेरी गुजारिश है भाई, पहले कूड़ा तो उठा लो। इनकी हुकूमत इनके एमपीएस की सरकर्दगी में ग्रिड स्टेशन पे हमले कराती है। ग्रिड स्टेशन को जो है वो उसके ऊपर कब्जा करते हैं। इनकी कब्जा करने की, इनकी दहशतगर्दी करने की आदत नहीं जाती। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी के खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर वार। कहा खैबर पख्तूनख्वा में एमपीएस की सरबराही में ग्रिड स्टेशन पर कब्जे करवाए जा रहे हैं। इनकी दहशतगर्दी की आदत नहीं जा रही। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सफाई पर तवज्जो देने की बजाय धमकियां देते रहे। पंजाब में आलाइशों के लिए 32 लाख बैग्स घरों पर तकसीम किए गए। सफाई का जो स्टैंडर्ड पंजाब हुकूमत ने सेट कर दिया, उस तक पहुंचना किसी सूबे के लिए मुमकिन नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद आल नहयान से फ़ोन पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने यूएई के सदर को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी।
दोनों रहनुमाओं की पाकिस्तान और UAE के अवाम के लिए दुआ और नेक तमन्नाओं का इजहार। वज़ीर आज़म ने सदर मुत्तहिदा अरब अमारात को दौरे पाकिस्तान की दावत दी। सदर मुत्तहिदा अरब अमारात शेख मोहम्मद बिन जायद ने पाकिस्तान के दौरे की दावत कबूल कर ली। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की हिदायत पर पंजाब भर में ट्रांसपोर्ट किराए में कमी के लिए ग्रैंड ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। खानेवाल, मुल्तान, साहिवाल, गुजरांवाला, सियालकोट, जेहलम और मंडी बहाउद्दीन समेत मुख्तलिफ अजला में डिप्टी कमिश्नर्स और ज़िला इंतजामिया की जानिब से ट्रांसपोर्ट किरायों की पड़ताल जारी। शेखुपुरा, फैसलाबाद, रावलपिंडी, सरगोदा और लिया समेत कई शहरों के डिप्टी कमिश्नर्स के बसों पर छापे, मुसाफिरों से किराए के बारे में दरियाफ्त किया। वज़ीर आला पंजाब की ईद के बाद वापस जाने वालों से ज़्यादा किराए की वसूली रोकने और ट्रांसपोर्ट के किराए में कमी को यकीनी बनाने की हिदायत। कालेदम TTP का एक और अहम सरगना अफगानिस्तान के इलाके कुन्नड़ में हलाक। ज़राए के मुताबिक अफगानिस्तान के ज़िला असदाबाद में TTP शूरा मालाकन का रुकन अब्दुल मनान उर्फ हकीमुल्लाह मारा गया। दहशतगर्द अब्दुल मनान बाजोड़ में टारगेट किलिंग और बारूदी सुरंग के धमाकों में मुलविस था। दहशतगर्द अब्दुल मनान TTP लीडर अजमतुल्लाह महसूद का दस्तेराज था। दहशतगर्द अब्दुल मनान ने 2007 में TTP में शमूलियत इख्तियार की थी। अब्दुल मनान ने सिक्योरिटी फोर्सेज और मासूम शहरियों के खिलाफ मुतादिद कार्रवाइयों में हिस्सा लिया। मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में गर्मी का राज। आज सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत सिब्बी में 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। दादूद 46, लाहौर 45, ज़िया खान 44, मुल्तान 43, पेशावर 41, इस्लामाबाद 39 और कराची में दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कश्मीर में वादी नीलम के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक शाम या रात के वक्त शिमाल मशरकी पंजाब, इस्लामाबाद, खित्ता पोठोहार, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर बारिश का इम्कान। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट लाहौर का कहना है कि कल से हल्की बारिश का स्पेल आ रहा है। जुमेरात को बारिश से दर्जा हरारत 5 डिग्री कम होने का इम्कान है। ईद खत्म, छुट्टियां हज़म। कल से काम पर। ईद के तीसरे दिन भी मुल्क भर में जानवरों की कुर्बानी की गई। कसाबों के दाम और नखरे भी आज ज़मीन पर थे। मुतादिद शहरों में आलाइशें उठाने का काम जारी। ईद की छुट्टियों के आखिरी लम्हात इंजॉय करने के लिए यार दोस्तों और अजीज रिश्तेदारों ने बारबेक्यू की महफिलें सजा ली। चटपटे खानों से मेहमानों की तवाज़ु। ईद के तीसरे दिन भी बच्चों की मौज मस्ती। जमा की हुई ईदी से किसी ने ऐनक खरीदी तो किसी ने अपने पसंदीदा जानवर देखने के लिए पार्क्स का रुख किया। लाहौरियों की बड़ी तादाद ने गर्मी भगाने और तफरीह के लिए नहर का रुख कर लिया। बच्चे नहर में डुबकियां लगाकर एंजॉय करते रहे। शदीद गर्मी के बावजूद इस्लामाबाद के लेक व्यू पार्क में बच्चों का रश। सक्खर में दरिया सिंध के किनारे शहरियों की बड़ी तादाद पहुँच गई। किसी ने कश्ती रानी की तो कोई झूले से लुत्फानंदोज़ हुआ। स्वात, स्तोर, द्यामिर में सयाहों की आमद। इंतज़ामिया के मुताबिक शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके रज़मत में ईद के 3 दिनों में 15 लाख सयाह आए। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी की लंडी कोतल प्रेस क्लब के सदर खलील जिब्रान के कत्ल की मजम्मत। वाक़े पर गहरे दुख और गम का इजहार। कहा कि खलील जिब्रान के कातिलों को इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करना होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी लंडी कोतल प्रेस क्लब के सदर खलील जिब्रान के कत्ल की मजम्मत। मकतूल सहाफ़ी के अहले खाना से दिली हमदर्दी का इजहार। वज़ीर आज़म की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और मुतालिका हुकाम को कातिलों की गिरफ्तारी की हिदायत। कहा सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए भरपूर इक़दाम करेंगे। खैबर की तहसील लंडी कोतल के इलाके मजरेना में फायरिंग से जाँ भग खैबर TV के सहाफ़ी खलील जिब्रान की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। सैकड़ों अफराद की शिरकत। सहाफ़ी बरादरी, सियासी और समाजी शख्सियात का सहाफ़ी खलील जिब्रान की मैयत पाक अफ़गान शाहराह पर रख कर एहतजाज। खलील जिब्रान के कातिलों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालिबा। DPO के मुताबिक मकतूल के ज़ख्मी साथी सज्जाद एडवोकेट की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। दहशत गर्दी की दफ़ात भी शामिल। एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स एमेंड की खबर में सहाफ़ी के कत्ल की मजम्मत। कहा पाकिस्तान में तवातर के साथ सहाफ़ियों पर हमलों का सिलसिला जारी है। सहाफ़ियों पर तशद्दुद, अग़वा और धमकियाँ मामूल बन चुकी हैं। वफाकी और सूबाई हुकूमतें इस किस्म के वाक़यात को रोकने में नाकाम नज़र आती हैं। एमेंड का खलील जिब्रान के कत्ल में मुलव्विस अफराद को जल्द गिरफ्तार करके सज़ा देने का मुतालबा। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, लाहौर प्रेस क्लब, बलूचिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, लंडी कोतल प्रेस क्लब और दीगर सहाफ़ती तंजीमों की भी सहाफ़ी खलील जिब्रान के कत्ल की मजम्मत। मुश्तरका बयान में PFUJ के सदर अफजल भट्ट और सेक्रेटरी जनरल अरशद अंसारी ने कहा खलील जिब्रान को
धमकियों के बावजूद तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं किया गया। PFUJ का वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से कातिलों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा। दुनिया भर में आज़ादी सहाफ़त के लिए काम करने वाली आलमी तंजीम इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट का पाकिस्तान में आज़ादी सहाफ़त की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। कहा, एक तरफ पाकिस्तान में सहाफ़ियों को पुरतशद्दुद वाक़यात का सामना है तो दूसरी तरफ कानून साजी के जरिए इजहार राय पर सख्त पाबंदियाँ आयद की जा रही हैं। इंटरनेट पर इख्तिलाफी मवाद को फिल्टर करने के लिए मुल्क भर में फायर वॉल के निफाज की रिपोर्ट्स पर भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सहाफ़ियों के आलमी नेटवर्क ने अपनी रिपोर्ट में सहाफ़ियों पर होने वाले जानलेवा हमलों के आदाद शुमार जारी करते हुए मुतालिबा किया है कि हुकूमत सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौरी और ठोस इक़दाम करे। ईद के 3 दिन बेहतरीन सफाई और अवामी खदमत पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वज़ीर आला पंजाब और टीम को शाबाश। वेल डन पंजाब, वेल डन मरीम नवाज़। वज़ीर आज़म का वज़ीर आला और सफाई मुहिम की तमाम टीम्स को पैगाम। कहा, ड्रोन के इस्तेमाल से लाहौर नहर में गंदगी फेंकने में 80% कमी काबिल सताइश है। उम्मीद है अवामी खदमत का यह मायार न सिर्फ बरकरार रहेगा बल्कि इसमें मज़ीद बेहतरी आएगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का सफाई ऑपरेशन में शरीक तमाम इदारों और अमले को भी खराज तहसीन। सफाई के अमले को 1 माह की तनख्वाह बतौर इनाम देने का ऐलान। कहा, शदीद गर्मी में आपने मिसाली खिदमत करके सुथरा पंजाब की नई तारीख रकम कर दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से मुख्तलिफ मुल्कों के काउंसिल जनरल्स की मुलाकात। वज़ीर आला सिंध ने काउंसिल जनरल्स को ईद की मुबारकबाद दी। कहा, आप लोगों के साथ एक क्रिकेट मैच खेलना चाहते हैं। वज़ीर आला टीम और सिफारतकार टीम के दरमियान जल्द क्रिकेट का दोस्ताना मैच होगा। वज़ीर आला से UAE, ओमान, फ्रांस, रूस और दीगर मुल्कों के सिफारतकारों ने मुलाकात की। वज़ीर आला हाउस में ईद मिलन पार्टी, सूबाई बुज़रा और अरकान असम्बली की शिरकत। अरकान और वज़ीर आला ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर आला बलोचिस्तान से सूबाई वुज़रा, अरकान असम्बली और कबायली अबायदीन अवामी वफूद की मुलाकातें। सरफराज बुगटी ने कहा, मुश्किल हालात में मतवाज़न बजट लाने के लिए कोशा है। तालीम, सेहत और ज़राअत समेत अवामी वाबस्तगी के शोबों को अहमियत दे रहे हैं। सोलराइजेशन, बिजली चोरी के तदारुक के लिए टास्क फोर्स तश्कील देंगे। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह महमूद खान अचकज़ई और असद कैसर का लियाकत बलोच को फ़ोन। महमूद अचकज़ई और असद कैसर का लियाकत बलोच से सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। लियाकत बलोच ने कहा कि आइन के तहफ़्फ़ुज़ और बालादस्ती के लिए जमात इस्लामी अपनी जदोजहद जारी रखेगी। हुकूमतें आवाज़ नहीं उठाती, कारकर्दगी दिखाती हैं। NP के सदर सेनेटर एमल वली की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल जिन्होंने दबाए हैं, वज़ीर आला उनका गुलाम है। हुकूमत के पास इख्तियार नहीं, ताकतवर के लिए आइन और कानून नहीं है। मुल्क में पोलियो वायरस का फैलाव। 5 अजला के माहौलियाती नमूनों में एक बार फिर पोलियो वायरस पाया गया है। कोयटा, चमन, पेशीन, हैदराबाद और मीरपुर खास में पोलियो वायरस पाया गया। चारसत्ता में मोटरवे पर सफ़र करने वाला पाकिस्तानी नजाद अमरीकी ख़ानदान लुट गया। मुसल्लह मुलज़मान ने गाड़ी रोकने के लिए टायर ब्लास्टर का इस्तेमाल किया। पेशावर से बरास्ता मोटरवे इस्लामाबाद जाने वाले ख़ानदान से मोबाइल फ़ोन, जेवर, पैसे और सफरी दस्तावेज़ात लेकर फ़रार हो गए। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने तहकीकात के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दे दी है। 6 मुश्तबा अफराद ज़ेर हिरासत। RPO मर्दान का कहना है कि मुलज़मान पैदल गाँव से निकले और वारदात करके फ़रार हुए। डकैती का वाक़या 16 जून की रात 2 बजे पेश आया। फैसलाबाद में लैपटॉप की बैटरी फटने से एक घर में आग लग गई। 2 बच्चे झुलसकर जान बहक, 3 बच्चे और 2 खवातीन जख्मी हो गईं। डॉक्टर्स का कहना है कि तमाम अफराद 50 से 60% तक झुलसे हुए हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का नोटिस, जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात देने का हुक्म। RPO मोहम्मद आबिद का कहना है कि वाक़े की तहकीकात SSP इन्वेस्टिगेशन करेंगे। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 1 में खुद को हुकूमती मुशीर जाहिर करके जालसाजी करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम जाली नंबर प्लेट्स वाली गाड़ियों के साथ वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करता था। पुलिस के मुताबिक मुलजिम के कब्जे से 2 गाड़ियां बरामद। दोनों के इंजन और चेसिस नंबर टेम्पर्ड हैं। कार्रवाई के दौरान मुलजिम के साथ मौजूद 5 अफराद पुलिस को देखकर फरार हो गए। गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज, मजीद तफ्तीश भी की जा रही है।
भारतीय हुकूमत नई दिल्ली शदीद हीट वेव की लपेट में। 72 घंटों के दौरान हीट वेव के बायस 5 अमवात। गुज़िश्ता रोज़ दिल्ली में गर्मी की शिद्दत 51 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस की गई। शदीद गर्मी के बायस पानी की भी किल्लत। मक्का मुकरमा में गर्मी से कम 577 हाजी जाँ बहक। गर्मी से जाँ बहक हाजियों में से 323 का ताल्लुक मिस्र से है। गर्मी से इंडोनेशिया के 144, उर्दन के 60, ट्यूनिस के 35, ईरान के 11 और सेनेगल के 3 हाजी जाँ बहक हुए। पीर को मक्का मुकरमा में दर्जा हरारत 51.8 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया था। लेबनानी तंजीम हिजबुल्लाह ने हैफा बंदरगाह में इसराइली हुकूमत के अहम और हसास तंसीबात की ड्रोन वीडियो जारी कर दी। इसराइली हुकूमत का फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ड्रोन की शनाख्त करने और उसे मार गिराने में नाकाम रहा। इसराइली वज़ीर ख़ारिजा की हिजबुल्लाह को भरपूर जंग की धमकी। कहा, एक भरपूर जंग के नतीजे में हिजबुल्लाह तबाह हो जाएगी और लेबनान को सख्त चोट लगेगी। इसराइली फ़ौज की गज़ा के इलाके अल-मवासी में रात भर बमबारी से खैमों में आग भड़क उठी। 7 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गज़ा शहर में घर पर इसराइली फ़ज़ाई हमले में ख़वातीन और बच्चों समेत 6 अफराद शहीद। बस्ती गज़ा में अल-नुसैरात कैंप में घरों पर इसराइली गोलाबारी और ड्रोन हमले जारी। मगरबी किनारे के इलाके कलकेला में इसराइली फ़ौज ने छापों के दौरान 4 फ़लस्तीनियों को गोली मार दी। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का गाज़ा पट्टी में फौरी जंग बंदी और फ़लस्तीनियों के खिलाफ घिनौने जराइम का सिलसिला बंद करने का मुतालबा। हज पर आए आलमी रहनुमाओं से खिताब में मोहम्मद बिन सलमान ने कहा, आलमी बिरादरी मकबूजा मशरक़ी बैतुल मक़दस पर 1967 की सरहदों वाली आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करे। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के बगैर ख़ित्ते में अमन का हसूल नामुमकिन है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का 24 साल बाद शिमाली कोरिया का दौरा। शिमाली कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन का यूक्रेन जंग में रूस की मुकम्मल हिमायत का इजहार। पुतिन ने यूक्रेन जंग पर शिमाली कोरिया की हिमायत को सराहा। कहा, अमरीका और उसके इत्तेहादियों की साम्राज्य पॉलिसी का मुकाबला कर रहे हैं। किम जोंग उन का कहना है कि शिमाली कोरिया रूस के ताल्लुकात खुशहाली के दौर में दाखिल हो रहे हैं। पेंटागन का रूस और शिमाली कोरिया के ताउन पर तशवीश का इजहार। अमरीकी सदर जो बाइडन का लाखों गैर कानूनी तारकीन वतन को शहरियत देने का ऐलान। 10 साल से अमरीका में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद को वर्क परमिट जारी कर दिया जाएगा। अमरीकी शहरियों से शादी करने वालों को शहरियत का रास्ता दिया जाएगा। बाइडन इंतजामिया के मुताबिक पॉलिसी से मैक्सिकन लोगों की अक्सरियत फ़ायदा उठा सकेगी। पाक बहरिया के पहले मिलिट्री क्लास जंगी जहाज PNS बाबर का सऊदी बंदरगाह जेद्दा का दौरा। ISPR के मुताबिक रॉयल सऊदी नेवल फोर्सेस हुकाम और पाकिस्तानी सिफारती अहदेदारान ने पाक बहरिया के जहाज का इस्तकबाल किया। कमांडिंग ऑफिसर PNS बाबर की डेप्यूटी वेस्टर्न फ्लीट कमांडर रॉयल सऊदी नेवल फोर्सेस से मुलाकात। PNS बाबर ने सऊदी नेवल फोर्सेस के जहाज HMS अल रियाज के साथ बहरी मश्क में हिस्सा लिया। बरतानवी बादशाह चार्ल्स की तरफ से मुमताज़ पाकिस्तानी बिजनेसमैन आसिफ रंगूनवाला के लिए कमांडर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर का एजाज़। उन्हें ये एजाज़ इंसानियत के लिए उनकी खदमात के एतराफ़ में दिया गया है। आसिफ रंगूनवाला का नाम शाह चार्ल्स की सालगिरह पर ऑनर्स लिस्ट 2024 में भी शामिल। एजाज़ मिलने के बाद जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में आसिफ रंगूनवाला ने कहा, बादशाह चार्ल्स की तरफ से कमांडर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर से नवाजा जाना एक एजाज़ है। आसिफ रंगूनवाला का मुनसिफाना और हमदर्द दुनिया के क़याम के लिए मिशन जारी रखने का आज़म। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कज़ाफ़ी स्टेडियम का दौरा। दफातर गिराए जाने के काम का जायज़ा लिया। मशीनी और मजदूरों की तादाद बढ़ाने की हिदायत। इजाफी वसाइल लगाकर काम 30 जून तक मुकम्मल करने की डेडलाइन दे दी। मोहसिन नकवी का कहना है कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले कज़ाफ़ी स्टेडियम के साथ नेशनल बैंक स्टेडियम कराची और रावलपिंडी स्टेडियम की अपग्रेडेशन भी मुकम्मल करेंगे। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले के पहले मैच में जनूबी अफ्रीका ने अमेरिका को 195 रन का हदफ दे दिया। जनूबी अफ्रीकी ओपनर क्विंटन डिकॉक 74 रन बनाकर नुमाया रहे। अमेरिका ने बगैर किसी नुकसान के 5 रन बना लिए। T20 वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बास खिलाड़ी और ओहदेदार आज सुबह सवेरे लाहौर पहुंच गए। नसीम शाह, उस्मान खान और सीनियर मैनेजर वहाब रियाज शामिल। कप्तान बाबर आजम, हारिस रऊफ, इमाद वसीम, आजम खान और मोहम्मद आमिर टीम के हमरा वापस नहीं आए।
पाकिस्तान टीम T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में पहुंचने में नाकाम रही। बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज में बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन आफरीदी को आराम देने पर गौर। टेस्ट कप्तान शान मसूद, कोच जेसन गिलिस्पी और सिलेक्शन कमेटी ने स्क्वाड पर बातचीत शुरू कर दी। फास्ट बॉलर नसीम शाह, शाहनवाज रहानी, मीर हमजा, खुरम शहजाद और आमिर जमाल की शमूलियत यकीनी। साबिक कप्तान सरफराज अहमद विकेट कीपिंग के लिए मजबूत उम्मीदवार। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज अगस्त में खेली जाएगी। दौरा जिम्बाब्वे के लिए भारत के सीनियर खिलाड़ियों को आराम देने का फैसला। भारतीय मीडिया के मुताबिक 5 T20 मैचेस की सीरीज के लिए विराट कोहली, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह और ऋषभ पंत टीम में शामिल नहीं होंगे। खिलाड़ियों को वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत आराम दिया जाएगा। ऋतुराज गायकोडिया, संजू सैमसन को कप्तान बनाए जाने का इम्कान है। यूरो कप फुटबॉल में क्रिस्टियानो रोनाल्डो के पुर्तगाल ने जमहूरिया चेक को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त देकर पहली कामयाबी हासिल की। तुर्की ने जॉर्जिया को 1 के मुकाबले में 3 गोल से हरा दिया। टर्किश मेसी कहलाए जाने वाले तुर्की के 19 साल फुटबॉलर आर्दा गुरर अपने डेब्यू मैच में गोल करने वाले तीसरे फुटबॉलर बन गए। भारतीय पंजाबी गुलकार दिलजीत दोसांझ का जिमी फैलन के टुनाइट शो में डेब्यू। गुलकार ने शो में पंजाबी गाना गाकर समा बांध दिया। जिमी फैलन ने दिलजीत से पंजाबी भी सीखी। यकीन नहीं आ रहा, मैं क्या वाकई सुपर हीरो बन गया? नहीं, तू फहद मुस्तफा है। द डोंकी किंग बनाने वाले टेलिस्मान स्टूडियोज और जियो फिल्म्स की नई एनिमेटेड फिल्म माय डैडी माय सुपर हीरो का अनाउंसमेंट टीजर जियो न्यूज पर रिलीज के चंद घंटे बाद ही सोशल मीडिया पर छा गया। एक दिन से भी कम वक्त में इस अनाउंसमेंट टीजर ने 10 लाख से ज्यादा व्यूज लेकर मकबूलियत के झंडे गाड़ दिए। फिल्म माय डैडी माय सुपर हीरो में फहद मुस्तफा मरकजी किरदार में हैं। फिल्म अगले साल 2025 में रिलीज की जाएगी। बड़ी ईद पर जियो टीवी का बड़ा एहतमाम, नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट की कहकशां। ईद के तीनों दिन सुपर हिट फिल्म, शानदार टेलीफिल्म्स, ड्रामाज और रंगारंग प्रोग्राम। ईद का हर पल जियो, खुशियां बांट कर जियो।